हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर विशेष रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत हम खेल और मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहे। अध्याय 9 मनोविज्ञान और खेल मुख्य बिंदु। एक व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा तथा प्रकार। जोंग का वर्गीकरण तथा बिग 5 लक्षण सिद्धांत। 2 प्रेरणा, इसके प्रकार और तकनीक। 3 व्यायाम पालन, कारण, लाभ और इसे बढ़ाने की रणनीतियाँ। 4 खेलों में आक्रामकता का अर्थ, अवधारणा तथा आक्रामकता के प्रकार। 5 खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण, आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, लक्ष्य निर्धारण, आत्मसंवाद। आज का हमारा यह महत्वपूर्ण लेक्चर शुरू करते हैं। अध्याय मनोविज्ञान और खेल। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले सभी मुख्य शीर्षक इस प्रकार है। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व वह विशेषता है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का समग्र परिणाम है। व्यक्तित्व की परिभाषा। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके कारण व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है। व्यक्तित्व के प्रकार। काल। गुस्ताव जोंग ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हुए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्वों का वर्णन किया। इन तीनों प्रकारों को उन्होंने मानव मनोविज्ञान और व्यवहार की बुनियादी विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कार्ल जुंग का वर्गीकरण। एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सामाजिक, आत्मविश्वासी और मिलनसार, खेलों में टीम वर्क के लिए उपयुक्त। 2 अंतर्मुखी व्यक्तित्व, कम बोलने वाले, चिंतनशील और आत्मकेंद्रित, एकल खेलों में बेहतर प्रदर्शन। 3 उभयमुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का मिश्रण, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार बदलता है, संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रूप से व्यक्त करते हैं। उदाहरण, उभयमुखी लोग लगभग हर प्रकार के पेशे और स्थिति में खुद को अनुकूलित कर सकते हैं। बिग 5 लक्षण सिद्धांत। व्यक्तित्व के 5 मुख्य आयामों को समझाने का एक व्यापक ढांचा है। यह सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करता है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ये 5 लक्षण निम्नलिखित हैं। 1 बहिर्मुखता। यह लक्षण व्यक्त करता है कि व्यक्ति कितना सामाजिक, ऊर्जावान और दूसरों के साथ मिलजोल करने में रुचि रखता है। उच्च स्तर, मिलनसार, उत्साही, आत्मविश्वासी। निम्न स्तर, अंतर्मुखी, शांत, आरक्षित। 2 सहमतता संबंधी लक्षण। यह लक्षण दर्शाता है कि व्यक्ति दूसरों के प्रति कितना दयालु, सहयोगी और भरोसेमंद है। उच्च स्तर, सहानुभूतिपूर्ण, परोपकारी, मिलनसार। निम्न स्तर, प्रतिस्पर्धी, आलोचनात्मक, कठोर। 3 स्पष्टता संबंधी लक्षण। यह लक्षण व्यक्ति की कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और नए अनुभवों को अपनाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उच्च स्तर, रचनात्मक, जिज्ञासु, खुले विचारों वाला। निम्न स्तर, परंपरागत, व्यावहारिक, अपरिवर्तनशील। 4 कर्तव्यनिष्ठा संबंधी लक्षण। यह लक्षण व्यक्ति की व्यवस्थितता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को दिखाता है। उच्च स्तर, संगठित, आत्मनियंत्रित, लक्ष्य उन्मुख। निम्न स्तर, असावधान, आलसी, अनियमित। 5 मनोविक्षोभता संबंधी लक्षण। यह लक्षण दर्शाता है कि व्यक्ति तनाव,
चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कितनी अच्छी तरह संभालता है। लक्षण: तनावग्रस्त, चिड़चिड़ा, असुरक्षित। उपयोगिता: बिग 5 मॉडल का उपयोग व्यक्तित्व का आकलन करने, करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और टीम निर्माण जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। यह मॉडल वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यापक रूप से स्वीकार्य और उपयोगी है। 2 प्रेरणा, इसके प्रकार और तकनीक। प्रेरणा का अर्थ: प्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति की ऊर्जा और दिशा तय करती है। प्रेरणा के प्रकार: आंतरिक प्रेरणा, व्यक्ति अपने भीतर की संतुष्टि के लिए कार्य करता है। उदाहरण: खेल का आनंद लेना। बाह्य प्रेरणा, बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा या मान्यता के लिए कार्य करना। उदाहरण: ट्रॉफी, पदक या पैसा। प्रेरणा की तकनीक। प्रेरणा की विभिन्न तकनीकों का वर्णन इस प्रकार है। लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक प्रतिस्थापन, रोल मॉडल का उपयोग, प्रेरणादायक भाषण और संवाद, सफलता के अनुभव प्रदान करना, टीम का सहयोग और प्रोत्साहन। निष्कर्ष: मनोविज्ञान खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व और प्रेरणा को समझकर खिलाड़ी का मानसिक और शारीरिक विकास किया जा सकता है। 3 व्यायाम पालन, कारण, लाभ और इसे बढ़ाने की रणनीतियां। 1 व्यायाम पालन के कारण: स्वास्थ्य में सुधार, हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह जैसे रोगों से बचाव। तनाव में कमी, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। शारीरिक फिटनेस, शरीर को सुदृढ़ और सक्रिय बनाए रखता है। सामाजिक संपर्क, व्यायाम करने से नई दोस्ती और सामाजिक संबंध बनते हैं। आत्मविश्वास, व्यायाम से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2 व्यायाम पालन के लाभ: शारीरिक लाभ, बेहतर हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती, वजन प्रबंधन। मानसिक लाभ, अवसाद और चिंता में कमी, मनोबल और आत्मसम्मान में सुधार। सामाजिक लाभ, टीम भावना और सहयोग कौशल का विकास, सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना। 3 व्यायाम पालन को बढ़ाने की रणनीतियां। लक्ष्य निर्धारण, छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य तय करें। व्यक्तिगत रुचि, ऐसा व्यायाम चुनें जिसमें रुचि हो। समय प्रबंधन, दैनिक जीवन में व्यायाम को शामिल करने का समय तय करें। सहयोग और समर्थन, दोस्तों और परिवार के साथ व्यायाम करें। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पेशेवर मार्गदर्शन, प्रशिक्षित प्रशिक्षक की मदद लें। 4 खेलों में आक्रामकता, अर्थ, अवधारणा और प्रकार। 1 आक्रामकता का अर्थ: आक्रामकता एक प्रकार का व्यवहार है जो दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। खेलों में आक्रामकता अक्सर प्रतिस्पर्धा और जीतने की प्रेरणा से जुड़ी होती है। 3 आक्रामकता के प्रकार। 1 शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को हानि पहुंचाना होता है। यह गुस्से या क्रोध से प्रेरित होती है। उदाहरण: फुटबॉल किसी खिलाड़ी का जानबूझकर दूसरे खिलाड़ी को घायल करने की कोशिश करना। क्रिकेट बॉलिंग करते समय बाउंसर फेंककर बल्लेबाज को चोट पहुंचाने का इरादा। 2 सहायक आक्रामकता, इसका उद्देश्य खेल में लाभ प्राप्त करना होता है, न कि प्रतिद्वंद्वी को हानि पहुंचाना। यह खेल के नियमों के भीतर भी हो सकता है।
उदाहरण हॉकी गोल करने के लिए आक्रामक तरीके से प्रयास करना, लेकिन बिना किसी को चोट पहुंचाए। रग्बी गेंद को पकड़ने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करते हुए टैकल करना। 3 मुखर आक्रामकता खेलों में एक ऐसी स्थिति है जहां खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी या टीम के खिलाफ आक्रामकता प्रकट करते हैं। यह आक्रामकता मौखिक, शारीरिक या व्यवहारात्मक हो सकती है और खेल के परिणाम को प्रभावित करने के लिए की जाती है। 4 आक्रामकता का प्रबंधन। स्वनियंत्रण, आत्मनियंत्रण का विकास करें। प्रशिक्षण और शिक्षा खिलाड़ियों को नैतिकता और अनुशासन सिखाएं। प्रेरणा तकनीक सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। योग और ध्यान मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक। खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण खिलाड़ियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुण खिलाड़ी को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने और दबाव की स्थिति में स्थिर रहने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक गुण महत्वपूर्ण हैं। 1. आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं पर विश्वास और अपने कौशल की सराहना करना। आत्मसम्मान से खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। 2. मानसिक कल्पना। मानसिक कल्पना का मतलब है खेल के दौरान प्रदर्शन की मानसिक रूप से तस्वीर बनाना। यह खिलाड़ी को ध्यान केंद्रित करने, सही तकनीक अपनाने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। खिलाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से अपनी योजना तैयार कर सकते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण खिलाड़ियों को स्पष्ट उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने से प्रेरणा और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। यह खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को चरणबद्ध तरीके से सुधारने में मदद करता है। 4. आत्मसंवाद। आत्मसंवाद का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपने आप से की गई बातचीत। यह खिलाड़ी के मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मसंवाद सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। आत्मसंवाद के प्रकार। 1. सकारात्मक आत्मसंवाद। जैसे मैं मेहनत से जीत सकता हूं। यह प्रेरणा और विश्वास को बढ़ावा देता है। 2. नकारात्मक आत्मसंवाद। जैसे मुझसे यह नहीं होगा। यह प्रदर्शन को कमजोर कर सकता है। खिलाड़ी के लिए सुझाव। आत्मसंवाद को हमेशा सकारात्मक रखें। कठिन परिस्थितियों में उत्साहजनक वाक्यांशों का उपयोग करें। गलतियों पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त करें। धन्यवाद।